हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। आज की इस वीडियो में मैं डेटा के बारे में बताऊंगा कि डेटा होता क्या है और डेटा कहाँ कहाँ यूज होता है और हम डेटा को कैसे फैच कर सकते हैं। और लास्ट की वीडियो में मैंने अपने कोर्स के बारे में बताया, वो जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है डेटा की कि डेटा होता क्या है। Data is an information about objects, events, conditions. ओके, डेटा एक तरह से इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकती है, किसी इवेंट के बारे में हो सकती है या किसी कंडीशन से हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, इट रेफर्स टू रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर, इमेजेज। ओके, इमेजेज, सिंबल्स। ये डेटा हो सकता है, रॉ डेटा हो सकता है, वो अनप्रोसेस भी डेटा हो सकता है, फिगर्स हो सकते हैं, इमेजेज हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, सिंबल्स। ये क्या है? ये डेटा हो सकते हैं। ओके, आगे, इट इज द फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेटा एक तरह से फाउंडेशन होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ओके, डिसीजन मेकिंग का एंड एनालिसिस इन वेरियस फील्ड्स लाइक साइंस। और अलग अलग फील्डों में उसके हेल्प से हम एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि साइंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड मोर। ओके, डेटा कैन बी कलेक्टेड। डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं एंड एनालाइज टू ड्राइव मीनिंगफुल इंसाइट। और एनालाइज कर सकते हैं जिससे हम मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सकें और उससे कुछ एक्शन भी ले सकें। ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई है डेटा की। ओके, जैसे कि रॉ एंड अनप्रोसेस्ड। डेटा एक तरह से रॉ डेटा हो सकता है एंड अनप्रोसेस्ड हो सकता है। ओके, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, डिस्क्रिएट और कंटिन्यूअस हो सकता है, वॉल्यूम, वेरासिटी, वैरायटी, वेलोसिटी, वॉल्यूम, सॉरी वैल्यू। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं डेटा की। ओके, ठीक है। डिस्क्रिएट और कंटिन्यूअस, इसके बारे में मैं आगे अलग वीडियो बनाऊंगा कि डिस्क्रिएट डेटा किस टाइप का होता है और कंटिन्यूअस डेटा किस टाइप का होता है, क्योंकि डिस्क्रिएट और कंटिन्यूअस आगे जाके स्टैटिक्स की जो डेटा साइंस है उसमें सबसे ज़्यादा यूज होगा। ओके, नेक्स्ट, टाइप ऑफ डेटा। डेटा के टाइप, डेटा किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेस दिए हुए हैं कि किस बेस पे आप देखना चाहते हो कि डेटा किस टाइप के होते हैं। जैसे कि पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर बेस पे देखते हो कि डेटा कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा और सेमी स्ट्रक्चर डेटा। ये तीन टाइप के डेटा होते हैं स्ट्रक्चर बेस पे। स्ट्रक्चर डेटा के अंदर जैसे कि डेटाबेस, स्प्रेडशीट, वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे कि टेबल, टेबल एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, इसमें कॉलम्स और रो रो होते हैं। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि ईमेल्स, इमेजेस, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट, ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा XML, जेसन फॉर्मेट, लॉग फाइल्स, ये क्या होती हैं? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। बेस्ड ऑन नेचर, अगर आप नेचर के बेस पे जाते हो तो जैसे कि क्वालिटेटिव डेटा, डेटा की कुछ क्वालिटी होती है जैसे कि कलर, ठीक है, ओपिनियंस, कस्टमर के रिव्यू। ये क्या है? कुछ क्वालिटी वाले डेटा होते हैं जिसमें कुछ क्वालिटी होती है। जैसे ओपिनियंस, किसी का पॉजिटिव ओपिनियंस होता है, नेगेटिव ओपिनियन हो सकता है। कस्टमर का रिव्यू होता है सेटिस्फाई, अनसेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, कलर्स में कुछ रेड, ब्लू, ग्रे, कुछ भी कलर हो सकता है। क्या ये क्वालिटी है डेटा की? ओके, नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? जैसे कि वो जिसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं डेटा को, जैसे कि सेल फिगर। ठीक है, यहाँ दिया गया 100 यूनिट, ये क्वांटिटेटिव। ठीक है, इसको मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इसको मेजर कर सकते हैं। टाइम 2 आवर, ये क्या है? इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं। ओके, नेक्स्ट,
बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेस पे अगर देखा जाए तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, टाइप के होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टर्सरी डेटा। प्राइमरी डेटा में जैसे कि सर्वेज, सर्वे से जो डेटा आता है, एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, जो डायरेक्ट सोर्स से आता है, ठीक है, हमको डायरेक्ट सोर्स से मिलता है, उस डेटा को क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा जो होता है, जो सोर्स से आने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके बाद एक डेटा बनता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। जैसे कि रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स कहाँ से आती है, जैसे कि सर्वे की रिपोर्ट बनानी है, तो सर्वे का जो डेटा होता है पहले अगर रिपोर्ट बनाने के पास जाएगा, उसके लिए वो प्राइमरी डेटा है। बट वो रिपोर्ट जब बना के जब है ना फॉरवर्ड करता है या किसी को प्रेजेंट करता है, तो वो एक तरह से क्या होती है, रिपोर्ट सेकेंडरी डेटा। डेटाबेस और पब्लिकेशंस, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा होते हैं। टर्सरी डेटा क्या होता है, जैसे कि इंडेक्सेस और बिब्लियोग्राफिक्स, ठीक है, बिब्लियोग्राफिक्स, ये क्या होते हैं, ये टर्सरी डेटा होते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन मेजरमेंट। जैसे कि मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट के है ना बेस पे देखा जाए, तो डेटा जैसे कि नॉमिनल डेटा होता है, जैसे कि जेंडर और कलर्स, ये क्या होता है, नॉमिनल डेटा होते हैं। कलर के जैसे रेड, ब्लू, नेम के होते हैं, ठीक है, नॉमिनल डेटा कुछ नेम होते हैं उनके। जेंडर के जैसे कि मेल, फीमेल, ये क्या होते हैं, नॉमिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा क्या होते हैं, जो कि एक तरह से सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, जैसे कि रेटिंग, रेटिंग पुअर हो सकती है, एवरेज, एक्सीलेंट, ये क्या है, एक ऑर्डर में है। डेटा किस टाइप का, ये ऑर्डर में है, पुअर है, फिर इसके बाद एवरेज है, फिर इसके बाद एक्सीलेंट है। नेक्स्ट क्या, एजुकेशन लेवल, जैसे कि हाई स्कूल, इसके बाद आता बैचलर्स, फिर इसके बाद आता मास्टर। ये क्या, ऑर्डिनल डेटा, जो डेटा ऑर्डर में होता है उसको ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, ये तो है ना ऑर्डिनल डेटा हो। नेक्स्ट कौन सा, इंटरवल डेटा। इंटरवल डेटा किस टाइप का होता है, उस टाइप का होता हो सकता है जैसे कि दो पॉइंटों के बीच का जो डेटा होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि टेम्परेचर जो होती है सेल्सियस में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस डजेंट मीन्स नो टेम्परेचर, इसका मतलब होता है कोई टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेशियो डेटा, जैसे कि हाइट, वेट या इनकम, इनकी क्या होती है, इनका हम रेशियो निकाल सकते हैं, तो इसका ये होता है रेशियो टाइप का डेटा। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दिया है फॉर्म्स ऑफ डेटा। डेटा के कुछ फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें डेटा, जब डेटा मिलता है वो किसी ना किसी फॉर्म में होगा। जैसे कि कुछ फॉर्म यहाँ दे रखे हैं, जैसे पहला है टेक्स्ट फॉर्म। टेक्स्ट फॉर्मेट जैसे कि लेटर्स, कोई हमको लेटर्स देता है, हम इसके या किसी के लिए लेटर लिखते हैं। वर्ड्स हो सकता है, सेंटेंसेस, ये क्या है, ये टेक्स्ट फॉर्म का डेटा होता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल क्या होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नंबर्स। नंबर्स का कुछ डेटा होता है, जैसे कि इंटीजर्स, ठीक है, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, ये क्या होते हैं, नंबर्स वाले डेटा होते हैं। जैसे फाइनेंशियल डेटा, मेजरमेंट डेटा, कहीं से फाइनेंशियल डेटा जो आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, इमेजेस। कुछ इमेजेस होते हैं, विजुअल होते हैं वो, ठीक है, जैसे कि है ना कुछ इनका फॉर्मेट होता है, जैसे जेपीईजी, पीएनजी और जीआईएफ, ये क्या होते हैं, इमेजेस। ये होता है इमेज टाइप का डेटा। नेक्स्ट क्या, ऑडियो, साउंड, साउंड फाइल्स होती है, जैसे MP3 है, जैसे वेब होते हैं, ठीक है, जिसमें जब पोस्ट कार्ड, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, वो किस टाइप की होती है, ऑडियो टाइप का डेटा होता है, ठीक है। जैसे कि वीडियो होता है, मूवीज वगैरह होता है MP4 में। बाइनरी डेटा होता है, जैसे मशीन रीडेबल करती है, जैसे कि कंप्यूटर 0 और 1 की है ना लैंग्वेज को समझ सकता है, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर में कोई कोड करते हैं, पाइथन वाइथन का जब कोड करते हैं, तो वो 0 1 के लैंग्वेज को समझ सकता है, उसको बोलते हैं बाइनरी टाइप का डेटा। ओके, नेक्स्ट क्या है, जियो स्पेशियली स्पेशियल डेटा, जैसे लोकेशन बेस्ड डेटा जो होता है उसको बोलते हैं जियो स्पेशियल डेटा। ओके, नेक्स्ट क्या है, डेटा लाइफ साइकिल। डेटा की कुछ लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि जनरेट कहाँ से होता है, फिर उसका क्या, उसमें बीच में क्या किया जाता है बीच में, फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, फिर इसका आउटपुट दिया जाता है, तो ये इसका डेटा की एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे कि कलेक्शन, पहला होता है कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट किया जाता है कहाँ से, सर्वे से, सेंसर से, वेब स्क्रैपिंग करने से, या मैनुअल एंट्री हम कर सकते तो वो उससे कलेक्ट करते हैं हम डेटा को। फिर नेक्स्ट जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है उसको हम स्टोर भी करना पड़ता है हमको, जैसे डेटाबेस के अंदर डाल दिया हमने, क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म में डाल दिया, फिजिकल ड्राइव में डाल दिया,
ये स्टोर किया जाता है डेटा को। उसके बाद हम वहाँ से निकालने के बाद प्रोसेसिंग करते हैं डेटा की, जैसे क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम डेटा को, ठीक है, जिसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, प्री प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्या, एनालिसिस। फिर उसके बाद जब प्री प्रोसेसिंग करके उसके बाद उस पर हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, डेटा के बारे में जानकारी करते हैं, उसके कुछ फिगर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं, इसमें मीन डाल निकाल सकते हैं, ठीक है, मोड निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज कितना है, ये क्या एनालिसिस करते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है। मशीन लर्निंग, विजुअलाइजेशन टू एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है उसको विजुअल में कन्वर्ट करना डेटा को, ठीक है, प्रेजेंटिंग डेटा इन चार्ट, ग्राफ, डैशबोर्ड और फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन जैसे ड्राइंग कंक्लूजन और मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एनालिसिस डेटा। जब हम डेटा का एनालाइज किया था तो उस पर कुछ डिसीजन लिए जाएंगे, क्या डेटा किस लेवल का है, उसका है ना क्या कंक्लूजन निकला है, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ओके। नेक्स्ट क्या, आर्कीव और डिलीशन। इसका मतलब स्टोरिंग द डेटा और लॉन्ग टर्म यूज, स्टोर करा जाता है लंबे समय की यूज करने के लिए। ओके। और कुछ आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेटा, यहाँ पे कुछ आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेटा, डेटा की कुछ एप्लीकेशन, जैसे कि बिजनेस बिजनेस एप्लीकेशन होगी, जैसे मार्केट एनालिसिस, कस्टमर सेगमेंटेशन, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। ओके। नेक्स्ट है साइंस एंड रिसर्च। साइंस एंड रिसर्च में भी इसका यूज होता है, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मॉडलिंग, ठीक है, सिमुलेशन। नेक्स्ट क्या, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज होने लग गया है, ठीक है। पेशेंट डायग्नोसिस करा जाता है, ड्रग डेवलपमेंट रहता होता है उसमें, एपिडेमिक एपिडेमिक ट्रैकिंग। ओके। नेक्स्ट क्या, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट गवर्नमेंट में जैसे कि पॉलिसी बनाना, कुछ उर्बन की प्लानिंग करना पब्लिक सेफ्टी के लिए, ठीक है। या कुछ ये कुछ एप्लीकेशन है किसके, डेटा की। एजुकेशन, पर्सनलाइज लर्निंग करना, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड रिसर्च करना, ये क्या कुछ एप्लीकेशन है डेटा के। ओके। चैलेंजेस विद डेटा, फिर इसके बाद कुछ चैलेंज भी आते हैं डेटा में, जैसे कि डेटा की क्वालिटी, ठीक है, डेटा की क्वालिटी इनकम्प्लीट हो सकता है, इनएक्यूरेट हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, डेटा को प्राइवेट रखना, उसको सिक्योर करना, ये क्या है कुछ चैलेंजेस है। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ओवरलोड, अगर डेटा ज़्यादा हो जाता है, बिग डेटा हो जाता है, तो उसको ओवरलोड हो जाता है, तो उसको मैनेज करना, ठीक है। आज के समय में डेटा सब बहुत जनरेट हो रहा है जगह जगह की, इन सोर्सेज से है ना बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए बड़े बड़े टूल्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, चैलेंज बायस, ठीक है, कुछ बायस हो जाता है डेटा को जब प्री प्रोसेस करने का, उस पर एनालाइज करते हैं, तो फेस करनी पड़ती है हमें बायस की प्रॉब्लम। ओके। नेक्स्ट क्या होता है, इंटरप्रेटेबिलिटी, इंटरप्रोबेबिलिटी, सॉरी, इंटरप्रेटेबिलिटी, integration data from different sources or format can be complex. Okay. टूल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेटा, यहाँ पर कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी हैं डेटा के लिए, जैसे कि स्टोरेज। स्टोरेज करने के लिए माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, हडूप, amazon S3, ये क्या है कुछ टूल्स होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करना, जैसे कि डेटा हमारे पास है तो उसको क्लीन करना, ठीक है, उसको क्लीन करना, मैनेज करना, क्या होता है प्रोसेसिंग। जैसे कि कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आर हो गई, अपाचे स्पार्क, ईटीएल, कुछ टूल्स होते हैं। ईटीएल का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, ट्रांसफर, लोड। ओके। नेक्स्ट क्या, एनालिसिस करना, जैसे एनालिसिस के कुछ टूल्स होते हैं, टेबलो हो गया, पावर बीआई हो गया, एक्सेल, सेस, क्या हो गए एनालिसिस के कुछ टूल। नेक्स्ट क्या, विजुअलाइजेशन, जैसे मैटप्लॉटलिब, D3.js, गूगल डेटा स्टूडियो, ये क्या विजुअलाइजेशन के लिए। फिर इसके बाद बिग डेटा, अपाचे, काफका, स्नोफ्लैक, डेटा ब्रेक्स, ये क्या होता है कुछ टूल बिग डेटा को हैंडल करने के लिए। AI ML के कुछ टूल हो गए, जैसे टेंसर फ्लो हो गया, पाइटॉर्च हो गया, ठीक है, टेंसर फ्लो हो गया, पाइटॉर्च हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कुछ टूल्स होते हैं। ओके।
नेक्स्ट चैलेंजेस हो गए कुछ। अब इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इनकमिंग वीडियोस टॉपिक्स। जब जितनी मैंने कुछ वीडियोस पहले अपलोड भी कर दी हैं, तो इसके बाद कुछ वीडियोस भी आएंगी जो आपके सामने टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स की वीडियो मैं अपलोड करूंगा। ओके। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो डेटा के ऊपर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन का, जिससे आपकी न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच।